भगवान की, आचार्य नेमिचंद्र देव की जय, द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहे न जेन निदिठम, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। 18 नंबर की गाथा। 18 नंबर की गाथा है दीदी अपनी, है ना। ठान जुदान अधम्मो पुगल जीवान ठान सह यारी, छाया जह पहियाणम गच्छन्ता नेव सोधरई। 18 नंबर की गाथा ले रहे हैं आज। यहाँ स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों की स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य। अभी कल हमने धर्म द्रव्य के बारे में पढ़ा था, आज हम अधर्म द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता। जो गमन कर रहा है उसको, उस जीव को और पुद्गल को अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता। स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण, स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों की स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। वहां दृष्टांत आता है कि जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया है छाया का। स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को वह स्थिर नहीं करता। जो स्वयं से गतिशील है, जीव है या पुद्गल है, उसको अधर्म द्रव्य कभी भी स्थिर नहीं करता। वह इस प्रकार स्वसंवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वाद, स्वसंवेदन से उत्पन्न, स्वसंवेदन मतलब अपने आप के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य यद्यपि निश्चय से स्वरूप में स्थिति का कारण है, तथा सिद्धोहम अनंत नानाई गुण समिद्धोहम देह प्रमाणो निच्चो असंख्य देशो अमुक्तो च। इसका मतलब मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञानादि गुणों का मैं धारक हूँ, मैं देह प्रमाण हूँ, नित्य असंख्य प्रदेशी और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों को सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने उपादान कारण से स्वयं स्थित करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण है। लोक व्यवहार से छाया अथवा पृथ्वी की भांति। इस प्रकार यह सूत्रार्थ रहा। इस प्रकार अधर्म द्रव्य के कथन की गाथा पूर्ण हुई। अब हम आकाश द्रव्य का कथन करते हैं। गाथा नंबर 19। अवगास दान जोगम जीवादीनं वियाणायासं, जेन्नं लोगागासं अल्लोगागासमिति दुविहम्। जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य, क्या कहा, जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य है, उसे जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश मतलब शेल्टर, अवकाश देने के योग्य है, उसे जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सबको अवकाश देता है। लोकाकाश और आलोकाकाश इस भांति आकाश दो प्रकार के। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। और वह लोक और आलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का। अब इसका विस्तार कहा जाता है। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से
भरितावस्था केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय न से सिद्ध भगवंत रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा, किसके द्वारा? परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर के कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्तात्माएं लोकाग्र में स्थिर होती है। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय न से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव का अभिप्राय हमें जानना चाहिए। उसी लोकाकोश को विशेष रूप से दृढ़ कहते हैं। आगे की गाथा नंबर 20 में लोकाकाश के बारे में आगे और एक्सप्लेन किया गया है, ये पढ़ते हैं। विचार 20 नंबर विजयांत से अनुरोध है 20 नंबर की गाथा को उच्चारण करवाएं। दीदी हाँ। अभी अपनी 20 नंबर की गाथा। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलो गुत्तो। यहाँ सारे क्या कह रहे हैं? धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है, और उस लोकाकाश से बाहर जो भी है वो सब अलोकाकाश है। तो लोकाकाश क्या है? धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह सब लोकाकाश, बाकी सब अलोकाकाश। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में हैं वह लोकाकाश। कहा भी है कि जहाँ जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वही लोक है, और उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है, वह आलोकाकाश है। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी प्रश्न करता है कि भगवान केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है, उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश है, और वह अनादि निधन है, किसी भी विशिष्ट पुरुषों द्वारा न रचा गया है और न ही नष्ट होता है, और न ही धारण किया जाता है और न रक्षा किया जाता है, तथा वह असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म 2 द्रव्य, ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गूढ़ रस के शीशे में बहुत सा स्वर्ण, राख से भरे घड़े में सुई और ऊंटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थ के अवगाहन में विरोध नहीं आता। हॉल में एक लाइट जल रही है, वहां 10 लाइट और जला दिए, और जल गई, और 10 आ गई, और जल गई, और 10 आ गई, और जल गई।
इसी तरह तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति न हो तो लोक के असंख्य प्रदेश में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार से भी हो जाते, परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध है। इस प्रकार आकाश द्रव्य के प्रतिपादन रूप से ये दोनों गाथाएं संपूर्ण हुई। अब निश्चय काल और व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं गाथा नंबर 21 में। दव्व परिवट्टरो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठ्ठो। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य परिवर्तन की स्थिति रूप है और परिणामादि से लक्षित होता है, वह व्यवहार काल है। वर्तना लक्षण युक्त काल निश्चय काल है। दव्व परिवर्तरुवो जो मतलब जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि रूप है। सो कालो हवे व्यवहारो, वह काल व्यवहार रूप है, और वह कैसा है? परिणामादि लखो, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः परिणामादि से लक्ष्य है। अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। वट्टन लखो य परमट्टो, जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल है। उसे स्पष्ट किया जाता है जीव और पुद्गल की परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। वही संस्कृत प्राभृत में भी कहा है, स्थिति काल संज्ञा कहा, स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थित है वह स्थिति व्यवहार काल है। पुद्गलादि के परिवर्तन रूप पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय समझना। पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दुहना, रसोई करना आदि परिस्पंदन रूप क्रिया से उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त होता है। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन कहते हैं। अपने उत्पाद रूप से स्वयं परिणमती पदार्थों को कुंभकार की चाक को फिरने में नीचे की कीली के सहकारी पने की भांति शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति। शीतकाल में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे ठंडी लग रहा है तो अग्नि जला करके वहां बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो वह सहकारी पने की भांति। पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना उसे वर्तना कहते हैं। पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना है उसे ही वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला काल गुण द्रव्य रूप निश्चय काल है। इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप जानना चाहिए। कोई कहता है कि समय रूपी निश्चय काल है, उससे भिन्न अन्य कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आते। इसका उत्तर आचार्य देते हैं, प्रथम तो समय काल की ही पर्याय है। समय काल की पर्याय किस प्रकार है? पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है इसलिए, तथा कहा ही है समो
उपन्न, पंदसी समय उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, और वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता। उस समय रूप पर्याय काल के उपादान कारण रूप द्रव्य वह भी काल रूप होना चाहिए। ईंधन, अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय के उपादान कारण धान की भांति, कुमार, चाक, डोरी आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के घट पर्याय के उपादान कारण मिट्टी के पिंड की भांति, अथवा नर नारकादि पर्याय के उपादान कारण जीव की भांति समय, घड़ी आदि काल का उपादान कारण काल द्रव्य होना चाहिए। वह भी किस लिए? उपादान कारण के जैसा ही कार्य होता है ऐसा वचन होने से। अब कोई ऐसा मानता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति परिणत पुद्गल परमाणु निमेष रूप पर्याय की उत्पत्ति में आंखों का बंद होना और खुलना, घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का बर्तन, मनुष्य के हाथ आदि के व्यापार और दिवस रूप पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो जिस प्रकार चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में सफेद, काला आदि रंग, सुगंध अथवा दुर्गंध, स्निग्ध अथवा रुक्षादि, स्पर्श, मधुर आदि रस इत्यादि विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु आंखों का खुलना अथवा बंद होना, जल का कटोरा और मनुष्य का व्यापार आदि तथा सूर्य बिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्याय से उत्पन्न समय, निमित्त, घड़ी, दिवस आदि काल पर्याय में भी सफेद, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होने चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समयादि के उपादान कारण भूत होने पर भी समयादि के भेद रहित है, वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है, और जो साध्य शांत है, समय, घड़ी, प्रहर आदि विवक्षित व्यवहार नय के भेद रूप है, वही द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल है। अब सारांश क्या है कि यद्यपि काल लब्धि के वश से जीव अनंत सुख का भाजन होता है, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाभाविक निज परमात्मा तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तपस चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही उसमें उपादान कारण जानना, काल नहीं, अतः काल हेय है। अब निश्चय काल के रहने के क्षेत्र का तथा द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन गाथा नंबर 22 हम लोग कर लेंगे। गाथा नंबर 21 में विजय आंटी कुछ बोलना चाहेंगी तो हम उनसे सुनेंगे। दीदी, ये जो बताया ना आपने काल का, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, बहुत सुंदर है इसका भी। तो वो वर्तना लक्षण वाला जो है वो है निश्चय काल। आपने पढ़ा ना, वट्टन लक्ष्यो या परमट्टो, है ना। तो जिसका लक्षण वर्तना है, परिवर्तन कराते रहता है, वो है निश्चय काल। जैसे रोटी भी बना रहे हैं तो चकला से वो रोटी का रूप आटा परिणत होकर के रोटी बन रहा है, तो वो उसमें वर्तना का काम कर रहा है। वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल, और घड़ी घंटा आदि जो है व्यवहार काल, व्यवहार का। बहुत सुंदर वर्णन। ये इसकी ना हर एक गाथा याद रखने जैसी है, बहुत अच्छा लगता है, इतना मीठा लगता है।